ज़ारो क़ता रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, परेशान हैं। हुजूर ने फरमाया उमर कोई तकलीफ है तुम्हें? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया फिर किस लिए रो रहे हो? अर्ज करते आका मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक जवा साल नौजवान रो रहा है और उसके रोने में ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ, ऐसी शिद्दत है कि मैंने उसका रोना देखा तो उसके रोने ने मेरा दिल जला दिया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते बुला कल्ला, कुरान फरमाता है फल यदहकु कलीला वलयबकु कसीरा, रो ज्यादा। कुरान फरमाता है हंसो कम रो ज्यादा। और हुजूर भी फरमाते ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, दिल को सख्त कर देता है। आज लोग बात में बात पर हंसते हैं, घर भी बाहर भी, यहाँ तक के लोगों के दिल सख्त हो गए। फिर वो कह रहे हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, रोजा रखने मन नहीं करता, कुरान पढ़ने या सुनने दिल नहीं करता। उसकी एक वजह यह है कि जो लोग अल्लाह की बारगाह में रोना छोड़ देते हैं, उससे डरना छोड़ देते हैं, तो फिर उनका नमाजों में दिल नहीं लगता। इसकी एक वजह यह है, हुजूर ने फरमाया बुला कल्ला। हुजूर की बारगाह में जब उस नौजवान को लाया गया, हुस्न जमाल का पैकर था, हसीन था। आका फरमाते क्या परेशानी है? अर्ज करता है हुजूर मुझसे गुनाह हो गया है। नबी फरमाते बयान कर ताकि हम अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कहने लगा हुजूर गुनाह ऐसा जबरदस्त और खतरनाक है कि मेरी जबान उस गुनाह को बयान करने से कासिर है। हुजूर ने फरमाया क्या तूने शिर्क कर दिया है? शिर्क का मतलब है अल्लाह के अलावा किसी को सजदा कर देना। कहने लगा आका मैं गुनाहगार जरूर हूँ, खताकार जरूर हूँ, मगर मैंने आज तक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया है। मैं जब भी सजदा करता हूँ परवरदिगार आलम को करता हूँ, तो पता चला अगर सबसे बड़ा गुनाह इस दुनिया में कोई है तो वो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है। एक मुसलमान की शान ये होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुका सकता। वो कैद खाने की बेड़ियों को चूम सकता है, हथकड़ियों को चूम सकता है, वो फाका कशी कर सकता है, मगर गैरुल्लाह के सामने सर झुका ले ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान तो ये है वो सर दे देता है इमाम हुसैन की तरह, मगर गैरुल्लाह के सामने सर को झुकाता नहीं। ये मुसलमान की शान है। और मुसलमान आज भी कौम में मुस्लिमी अजमत रखती है, गुनाहगार है, खताकार है, सब कुछ मंजूर है, मगर गैरुल्लाह को सजदा करना आज भी मुसलमान को मंजूर नहीं है। कितनी तकलीफ लोग दे रहे हैं, मगर फिर भी मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर कोई ईमान का सौदा करने तैयार नहीं है। आका फरमाते हैं अगर तूने शिर्क नहीं किया है तो क्या तूने किसी मुसलमान को नाहक कत्ल कर दिया है? पता चला बाद शिर्क अगर कोई बड़ा गुनाह है तो किसी मुसलमान को नाहक कत्ल कर देना है। इसलिए सियासत के नाम पे किसी को कत्ल ना करो, दौलत के लालच में किसी को कत्ल ना करो, हुस्न और जमाल में अंधे होकर किसी को कत्ल ना करो। इसलिए कत्ल ऐसा संगीन जुर्म है, अगर कोई किसी मोमिन को नाहक कत्ल कर देता है तो अल्लाह उस बंदे पर जहन्नम को वाजिब कर देता है। आज लोगों ने नफसानी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए कितने कत्ल कर दिए, सियासत के नाम पर कितने कत्ल कर दिए, खेती के नाम पर कितने कत्ल कर दिए। कहता हुजूर मैंने किसी को कत्ल भी नहीं किया है। आका फरमाते हैं बता तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? अर्ज करता हुजूर मेरा गुनाह बड़ा है। नबी फरमाते बता जमीन की वुसअत ज्यादा है या तेरा गुनाह बड़ा है? हुजूर मेरी नजर में मेरा गुनाह बड़ा है। नबी फरमाते बता अर्श और कुर्सी बड़े हैं या तेरा गुनाह बड़ा है? हुजूर मेरा गुनाह बड़ा है। नबी ने फरमाया बतल्लाहु कलम बड़ा है या तेरा गुनाह बड़ा है? अर्ज किया हुजूर मेरा गुनाह बड़ा है। आका इरशाद फरमाते बता अल्लाह की जात बड़ी है या तेरा गुनाह बड़ा है? तो नौजवान ने रोकर अर्ज किया आका रब की जात के सामने मेरे गुनाह की कोई हैसियत नहीं है। रब तो बहुत बड़ा है, उसकी अजमतें बहुत बड़ी हैं, मेरे गुनाह की उसके सामने कोई हकीकत नहीं है। नबी फरमाते हैं फिर तो अपने गुनाह को बयान कर, इसलिए कि रब अजीम तेरे बड़े गुनाह को माफ फरमाने वाला है। अब नौजवान ने हिम्मत करके अपने गुनाह को बयान किया। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक जमाना गुजर गया, कई साल से मैं अल्लाहु अकबर कफन चुरा रहा हूँ। हम कितने भी खताकार सही गुनाहगार सही, मगर इतने गुनाहगार नहीं है कि कब्रिस्तान में जाकर किसी मुर्दे को कफन को चुरा ले। नबी फरमाते आगे बयान कर। अर्ज करता है आका 5 साल का अरसा गुजर गया, मैं कफन पर कफन चुराता रहा, मेरे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। जब मैंने गुनाह के रास्ते को पकड़ा तो फिर मैं नमाजों से दूर हो गया, मैं
कुरान से दूर हो गया, मैं ज़कात से दूर हो गया, मैं दीन से दूर हो गया। नबी फरमाते आगे बयान कर, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, एक दिन मदीने में आपकी सहाबिया का इंतकाल हो गया। आका ये सहाबिया इबादत गुजार भी थी, आपसे मोहब्बत करने वाली थी, रातों को सजदे करने वाली थी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोने वाली थी। आका जब उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई तो जितने लोग नमाज़े जनाजा में थे सबकी निगाह सवाब पर थी, सबकी निगाह नमाज़े जनाजा पर थी, मगर मैं अभागा था, मैं बुरा था, मेरी किस्मत बुरी थी, मेरी निगाह उसके कफन पर थी। नमाज़े जनाजा हो गई, लोगों ने उसको दफना दिया, मैंने उसकी कब्र पे निशान बना दिया। निशान इसलिए बनाया कि रात को आऊंगा और इसके कफन को चुरा कर ले जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, जब तमाम मदीने के लोग रात में इबादत कर रहे थे, कोई रब के सामने सजदे में गिड़गिड़ा रहा था, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई अपने रब को मना रहा था, मैं गुनहगार ऐसे रात के आलम में अपने बिस्तर से उठा, मैंने मदीने की बस्ती को अल्लाह अकबर उबूर किया, मैं मदीने के कब्रिस्तान में पहुंच गया। जब मैं मदीना के कब्रिस्तान में पहुंचा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उस लड़की की कब्र के तख्तों को हटाया और उसके जिस्म से उसके कफन को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, मैं कब्रिस्तान के बाहर आ गया, मगर मेरी किस्मत की बुराई देखो, आका मुझे शैतान ने बहका दिया। मैं पलट कर फिर उसी कब्र पर गया और मैंने मुर्दा लड़की के साथ माज़अल्लाह बदफेली की। अल्लाह अल्लाह, वो कहता है आका, जब मैंने उसके साथ गुनाह किया वो लड़की अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्ज करती है, ऐ इंसान, क्या तुझे शर्म नहीं आई? तूने मुझे अल्लाह की बारगाह में नापाक कर दिया है, तूने मुझे मुर्दों की मजलिस में अल्लाह अकबर शर्मिंदा कर दिया है। उस लड़की ने कहा था, ऐ जालिम, तू भूल गया हर मजलूम का बदला लेने के लिए अल्लाह की जात काफी है। हज़ात, ये पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने ताकत के नशे में लोगों को सताया है, किसी की जमीन को छीन लिया, किसी को कैद करा दिया, किसी पर जुल्म किया, इसलिए कि मुझसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं, मुझसे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं, मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी का खानदान नहीं। ये पैगाम है उन लोगों के लिए, आज तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं तो क्या हुआ, हश्र में बदला लेने के लिए अल्लाह की जात काफी है। कर हल जालिम सब मजलूम का बदला लिया जाएगा। जब इस नौजवान ने इतना कहा, नबी करीम ने चेहरे को फेर कर कहा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, तू जैसे जालिम के लिए कोई दुआ नहीं, कि उसका गुनाह ही इतना बड़ा था। अल्लाह अकबर, आज तो हमारा दारो मदार सब मुस्तफ़ा की जात पर है। हम नमाजें छोड़ रहे हैं, तमन्ना ये है नबी की शफाअत मिलेगी। रोजे के करीब ने मुसलमान सोचता है नबी की शफाअत मिलेगी। अल्लाह अकबर, दुनिया भर के गुनाह कर रहा है, नबी की शफाअत मिलेगी। शराब का घूंट पीकर सुबह को होश में आकर कहता है मैं तो जन्नती हूँ इसलिए कि मुझे मुस्तफ़ा की शफाअत मिलेगी। मगर लोगों, सोचो तो सही, कल हश्र के मैदान में मुस्तफ़ा ने मुंह फेर लिया और कह दिया तू शराबी था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, तो क्या बनेगा? अगर नबी ने कह दिया तू जुआरी था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, क्या बनेगा? अगर नबी ने कह दिया तू गाली देने वाला था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, क्या बनेगा? अगर नबी ने कह दिया तू बेईमान था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, क्या बनेगा? हमारा सारा दारो मदार तो मुस्तफा की रहमत पर है, उनके करम पर है। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसो क्या आका, अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। मगर नौजवान ने हार नहीं मानी, अपने घर गया, अपने दामन को रब की बारगाह में फैला दिया, रोकर कहने लगा मौला मैं गुनहगार सही मगर तू गफूर रहीम है, तू गफ्फार है, तू रहीम है। परवरदिगारे आलम, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मौला तू तो वो है जिसने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है। हदीस पाक में आता है, एक दिन रोता रहा, एक हफ्ता रोता रहा, 10 दिन रोता रहा, 40 दिन का अरसा गुजर गया। खुशनुमा खूबसूरत नौजवान था, मगर रोते रोते रंगत काली पड़ गई, उसके गालों में गड़े पड़ गए, उसकी आंखों के नीचे अल्लाह अकबर काले काले चकत्ते पड़ गए,
हड्डियों का ढांचा बन गया। अल्लाह अकबर। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, अगर तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो अपने नबी पे वही भेज दे, सहाबा को खबर कर दे। मौला अगर तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया है, परवरदिगार आलम, तुझे आदम और इब्राहिम और मोहम्मद का वास्ता, आसमान से आग नाजिल करके मुझे दुनिया ही में जला दे, मगर मुझे जहन्नम की आग से बचा लेना। अल्लाह अकबर। रो रो कर ज़ारो कतार दुआएं कर रहा है। रब्बे काबा को इसकी दुआ पसंद आ गई। अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और कहा मेरे महबूब से जाकर सलाम कहना और पैगाम दो मेरे महबूब को। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आए। या रसूल अल्लाह, रब्बे काबा फरमाता है वो बंदा आपका गुनहगार है या अल्लाह का गुनहगार है? नबी फरमाते वो रब का गुनहगार है। रब ने फरमाया है वो आपका बंदा है या परवरदिगार आलम का बंदा है? नबी ने इरशाद फरमाया वो परवरदिगार आलम का बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है, अल्लाह ने उसकी तौबा के तवस्सुल उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। आप सहाबा में इस बात का ऐलान फरमा दे। याद रखो लोगो, जो तौबा करके दुनिया से जाते हैं अल्लाह मेहरबानी में फरमाता है, मगर जो गुनाहों पे अड़ जाते हैं बेशक वो जिंदगी आसानी से गुजार ले, मगर कब्र में हिसाब देना पड़ेगा, कब्र में अजाब का मजा चखना पड़ेगा। हश्र में जाएंगे तो जिल्लत और रुसवाई के साथ उठना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है हमने जो जिंदगी में गुनाह किए हैं अपने रब को गवाह बनाकर कहें, ऐ परवरदिगार आलम, गुनाह मुझसे हो गया है, ये मेरी फितरत है, मैंने गलती कर दी है, मगर तेरी बारगाह में साइल बन के आया हूँ, दामन-ए-इश्क़ को फैला रहा हूँ, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। अगर अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब नईमी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। इसलिए अल्लाह फरमाते मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। हमें चाहिए कि रब की बारगाह में दुआ करें, हमसे जो खताएं हुई अल्लाह उनको माफ फरमाए। परवरदिगार आलम